मुख को, गोंद लाल विराजे सुत गौरी हर को, हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हो पद को। जय देव जय देव। वर्कतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवे सर्व कार्येषु सर्वदा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ मेघा जैन। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत गणेश जी से की जाती है। इंदौर में गणेश भगवान पर आस्था रखने वाले श्रद्धालु किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत खजराना गणेश मंदिर से करते हैं। कोई नेता हो या अभिनेता, इंदौर में भगवान गणेश पर मत्था टेक कर अपने कार्य की शुरुआत करते हैं। तो आइए आपको लेकर चलते हैं इंदौर के नहीं बल्कि विश्वविख्यात इंदौर खजराना गणेश मंदिर में। आज हमारे साथ इस विश्वविख्यात गणेश मंदिर के पुजारी जी हमारे साथ हैं, तो हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या है इस मंदिर का इतिहास। तो सबसे पहले तो आपका हिंदुस्तान मेल में बहुत बहुत स्वागत है। जय गणेश। धन्यवाद। जय गणेश। आपका नाम? पुजारी अशोक भट्ट, श्री गणेश मंदिर प्रबंध समिति खजराना। पुजारी सतपाल महाराज, गणेश मंदिर खजराना। सर, जैसे कि पूरे विश्व में विख्यात है खजराना गणेश मंदिर और इसका एक अनूठा इतिहास रहा है, आप इसको किस तरीके से देखते हो और क्या है इसका पूरा इतिहास? विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री गणेश मंदिर खजराना माँ अहिल्या देवी होलकर के वक्त का है। हमारे मूल पुरुष वेद मूर्ति मंगल जी भट्ट, जो 8 पीढ़ी पहले हमारे जो मूल पुरुष थे, उनको स्वप्न दिया था भगवान गणेश जी महाराज ने कि जो मैं जहाँ तुम गाय चराते हो उस टीले पे मैं हूँ तो मुझे निकालो। फिर उन्होंने प्रातःकाल जाके माँ अहिल्या देवी होलकर के दरबार में प्रार्थना की और माँ अहिल्या देवी होलकर को बताया कि मुझे ऐसा ऐसा स्वप्न आया है। तो वहाँ से फिर उनके दूत आए और यहाँ पर खुदाई की और खुदाई करके भगवान गणेश जी महाराज की ये प्रतिमा यहाँ से निकली है। फिर वेद मूर्ति श्री मंगल जी भट्ट ने इनको उठा करके टीले पे रख दिया था और फिर इनको राजबाड़ा ले जाना चाह रहे थे, क्योंकि यहाँ जंगल था और मंदिर राजबाड़ा के पास बनाना चाहते थे, पर फिर जगह से हिले नहीं। भगवान वहाँ से हिले नहीं, हाथी से चेन बांध के खिंचवाया तो भी नहीं हट पाए वहाँ से। तो फिर यहाँ पे ही प्राण प्रतिष्ठा करके भगवान गणेश जी महाराज का एक भव्य मंदिर बनाया गया है। तब से ही यह चमत्कारिक मंदिर सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करता है। लगभग कितने साल पुराना होगा ये मंदिर? क्योंकि लोगों की ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे कई चमत्कार देखने को मिलते हैं, जो बहुत दूर दराज से लोग आते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो इस पर कितना हम विश्वास करते हैं, इस पर क्या बोलेंगे आप? यह मंदिर 1735 में मातोश्री अहिल्याबाई होलकर के द्वारा इसको जीर्णोद्धार किया गया था। ऐसा बताते हैं कि वैसे ये मंदिर परमार कालीन मंदिर है, पर परमार काल में उसके बाद जब औरंगजेब दक्षिण भारत पे आक्रमण करते हुए इधर से निकल रहा था तो वो मंदिर की मूर्तियों को खंडित कर देता था और उस टाइम जो तत्कालीन पुजारी थे उनने मूर्ति को बावड़ी में विसर्जित कर दिया था। और उसके बाद कालांतर में माँ अहिल्या देवी होलकर के समय 1735 में भगवान गणेश जी महाराज की यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा और उनको स्थापित किया गया है। तब से ही यहाँ पर 3 दिवसीय तिल चतुर्थी मेला लगता है। इस मूर्ति की जो विशेषताएं हैं, ऐसा कहा जाता है कि ये जो मूर्ति है इसमें जो आँख लगी हुई है भगवान की, वो हीरे की बनी हुई है। तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि किस तरीके से इस मूर्ति की आँखें हीरे से बनी हुई और किसने इसको बनाया था? भगवान गणेश जी महाराज की जो मूर्ति है यह पाषाण की मूर्ति है और लगभग 3.25 फुट की मूर्ति है। इन पर चोला चढ़ाते चढ़ाते इनका स्वरूप बड़ा होता जाता है और इनकी आंखें भी समय समय पर 20-20, 25-25 साल में दूसरी आंखें लगाई जाती हैं। तो पिछली बार जो आंखें लगाई थी, अभी जो वर्तमान में जो आंखें लगी हुई है वह भगवान गणेश जी महाराज की एक श्रद्धालु द्वारा लगाई गई है और उसमें हीरे लगे हुए हैं और भगवान गणेश जी महाराज की यह हीरे की आंखें हैं। पंडित जी, ऐसा भी कहा जाता है कि जो श्रद्धालु आते हैं अगर उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है तो पहले तो वो सीधा उल्टा स्वास्तिक बनाते हैं, उसके बाद जब पूर्ण हो जाती मनोकामनाएं तब वो स्वास्तिक को सीधा कर देते हैं। इसके पीछे क्या लॉजिक है? मतलब आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ये लॉजिक क्या है? भगवान गणेश जी महाराज के यहाँ ऐसी यहाँ मानता है कि
जिस किसी की भी शादी हो या बच्चा नहीं हो रहा हो किसी महिला को, या जो भी कोई मानता हो, तो भगवान गणेश जी महाराज के यहाँ पर पीठ के पीछे जो दीवार बनी हुई है वहाँ पर उल्टा स्वस्तिक बनाने से, गाय के गोबर से उल्टा स्वस्तिक बनाने से उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। और जब मनोकामना पूर्ण हो जाए उसके बाद कंकु से या सिंदूर से इस स्वस्तिक को सीधा कर दिया जाता है। सीधे लेके चलते हैं खजराना गणेश मंदिर के उस अभिषेक की ओर। आप देख सकते हैं, हम आपको सीधा लाइव दिखा रहे हैं किस तरीके से खजराना गणेश मंदिर का गणेश जी का अभिषेक दूध के द्वारा इनका अभिषेक किया जा रहा है। 2 पंडितों के द्वारा इनका लगातार अभिषेक किया जा रहा है। ऐसी मान्यता है कि गणेश मंदिर को पहले दूध से नहलाया जाता है, उसके बाद आप देख ही सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर लगातार गणेश जी को दूध से नहलाया जा रहा है। हम आपको सीधा दिखा रहे हैं भगवान गणेश के दर्शन, भगवान गणेश के वस्त्र, किस तरीके से पंडित जी भगवान गणेश को वस्त्र धारण करवा रहे हैं। एक सुंदर, एक अद्भुत नज़ारा है। यहाँ पर हजारों, बहुत अधिक संख्या में लोग यहाँ पर सुबह से श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। जैसे कल से गणेश चतुर्थी प्रारंभ हो रही है और आज भी तीज का त्यौहार है, तो गणेश चतुर्थी को लेकर आपकी क्या यहाँ पे योजना? आप दोबारा यहाँ आने वाले हैं दर्शन के लिए, कैसा रहता है? बिल्कुल हम दोबारा जरूर आने वाले हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा मेला वगैरह लगता है, उसके लिए भी हम लोग बहुत एक्साइटेड रहते हैं। मंदिर भी काफ़ी अच्छा है, बहुत जाना माना है और हम लोगों का आना जाना लगा ही रहता है। जब भी हमारी कुछ विश होती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहीं आते हैं। शादी के लिए भी पहला कार्ड हम यहीं देने आते हैं। सर, ये मनोकामनाएँ हम जो भी करके जाते हैं हमारी पूर्ण होती है, उसके लिए हम वापस आते भी हैं, लड्डू चढ़ाते हैं, दर्शन करते हैं परिवार के साथ में। मैं अभी तक करीबन इस साल में 4 बार आ चुका हूँ परिवार के साथ। और मैं प्रति बुधवार सुबह गणपति के दर्शन के लिए आता हूँ और मैं यहाँ पर गणपति को इत्र की सेवा करता हूँ। और बाबा की कृपा ऐसी है कि हर मनोकामना ही पूर्ण होती ही है, 100% पूर्ण होती है। आपके भाव ऐसे होना चाहिए प्रभु के प्रति कि भगवान आपकी जल्द से जल्द सुनते हैं और सभी लोग अपनी इच्छा लेके यहाँ आते हैं और भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और उसके बाद जिसने जैसी भगवान से प्रार्थना की है, मान्यता की है, वो वैसा भगवान के यहाँ पर अर्पण करते हैं। मंदिर के गर्भगृह में बाहरी गेट और दीवार का निर्माण चांदी से हुआ। इसमें अलग अलग त्योहारों की झांकियां प्रस्तुत की गई है। भगवान की प्रतिमा की आंख हीरे से बनी हुई है। इसको इंदौर के एक व्यापार करने वाले व्यवसायी के द्वारा दान किया गया था। खजराना गणेश मंदिर में सभी धर्म और जाति के लोग आते हैं, भगवान गणेश की पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन एक अनूठी चीज़ हम आपको दिखाने जा रहे हैं। एक ऐसी महिला हमारे साथ है, इतनी बुजुर्ग है ये दादी, कम से कम इनकी उम्र 90 वर्ष की। 90 वर्ष की उम्र में दादी का गणेश भगवान से मिलने का जुनून देखिए आप, किस तरीके से वो पैदल चलकर भगवान गणेश के दर्शन करने आई है। तो हम जानते हैं इनसे क्या है भगवान गणेश के प्रति इनकी आस्था। दादी जी। हाँ जी, बोलो। क्या नाम है आपका? मेरा सुंदर भाई राठौर। कितने सालों से आप यहाँ आ रही हैं? हमको कम से कम 50 साल हो गए आते आते यहाँ। भगवान गणेश से मनोकामनाएं जो करती है पूर्ण होती है? पूर्ण होती है, बिल्कुल पूर्ण होती हैं, सब पूर्ण होती हैं। भगवान की तो बहुत बड़ी लीला है, गणपति भगवान की सबसे बड़ी लीला। 90 वर्ष की उम्र में आप चल फिर के भगवान गणेश के दर्शन करने आती हैं और यहाँ पे भगवान गणेश की पूजा अर्चना करते हैं। जी हाँ, यहीं भगवान गणेश की पूजन करते हैं और भगवान के लिए यहाँ पर पहले तो हम पैदल आते थे, लेकिन अब हमसे पैदल नहीं चला जाता है, तो अब हम बच्चों की गाड़ी पे आते हैं, लेकिन भगवान के दर्शन जरूर करते हैं। फिर में अपन आते हैं, दर्शन करते हैं। यहाँ पर सभी लोगों को यहाँ शक्ति है और सभी लोग यहाँ पर आकर भगवान के यहाँ अपनी आवेदन लगाते हैं, उनकी आवेदन मंजूर होते हैं बाकायदे। और बहुत बड़ी शक्ति है, अनाद शक्ति है, जो पूरे विश्व में पूजा की जाती है। और इनको सर्वप्रथम पूजनीय माना गया है गणेश बाबा को। और इनके बाद दूसरे देवताओं की पूजा अपन शुरू करते, कोई भी पूजा पाठ अपन शुरुआत में करते हैं, सबसे पहले अपन गणेश भगवान का पूजन शुरुआत में करते हैं, उसके बाद ही दूसरे देवताओं की पूजा की जाती है। सर्वप्रथम पूजनीय गणेश बाबा को ही माना गया है। कल से मेरी पैकिंग वैकिंग की व्यवस्था चल रही है और श्रद्धालु समथिंग 1000
से ऊपर ही आते, 10-1 हज़ार हो जाए, कल से ज़्यादा भीड़ चलेगी। भैया आप बताइए कि इस खजराना गणेश मंदिर को लेके आपकी क्या मान्यता है, आपकी क्या श्रद्धा है जो आपको यहाँ खींच कर लाती है? यहाँ श्रद्धा ऐसी है कि जो श्रद्धालु है श्री गणेश के नाम पे, जैसे कुछ भी हम कार्यक्रम करते हैं या कुछ भी श्रद्धा रहती है हमारी, तो सबसे पहले प्रथम नाम आता है श्री गणेश का। उसके बाद में 2 साल से कोरोना काल महामारी के चलते हुए कुछ भी प्रोग्राम नहीं हो पा रहे हैं हमारे देश में। इसीलिए भगवान से हम यही श्री गणेश से प्रार्थना करते हैं कि हमारा कोई ऐसी महामारी नहीं आए या कोई ऐसा वर्चस्व नहीं हो कि जो कार्यक्रम बिगड़ जाते हैं हमारे यहाँ के कुछ भी रहता है। जैसा कि हमने आपको सीधे तौर पर दिखाया कि हमने आपको बताया कि किस तरीके से भगवान गणेश को हमने अलग अलग स्वरूपों में आपको दिखाया, किस तरीके से उनका साज श्रृंगार किया गया। उसके बाद हमने आपको बताया किस तरीके से उनको चोला धारण करवाया गया। और अब हम सीधे आपको लेके चलते हैं पुजारी जी के पास, तो वो हमको बताएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर आरती का समय होता है, किस तरीके से पूजा की जाती है। क्योंकि आज एक विशेष दिन है, आज हरतालिका तीज है। हरतालिका तीज के दिन आज महिलाएं विशेष रूप से उपवास करती है, पूजा अर्चना करती है। तो हम सीधे तौर पर चलते हैं पंडित जी के पास और उनसे जानते हैं यहाँ के कई राज। भगवान गणेश जी महाराज का पारंपरिक पूजन रोजाना प्रातः पंचामृत अभिषेक से भगवान गणेश जी महाराज का पंचामृत से अभिषेक होता है। गणेश अथर्वशीर्ष के पाठ होते हैं। इसके बाद भगवान गणेश जी महाराज को शुद्ध घी और सिंदूर का लेपन किया जाता है। इसके बाद भगवान का श्रृंगार किया जाता है, उनको वस्त्र धारण कराए जाते हैं। जो भगवान गणेश जी महाराज का मुकुट है वो धारण कराया जाता है। और इसके बाद अब यहाँ पर भगवान गणेश जी महाराज के यहाँ पर आरती होगी, जिसमें श्रद्धालु भी सम्मिलित होंगे। दोपहर 11 बजे भगवान गणेश जी महाराज को भोग लगाया जाएगा। पुजारियों के यहाँ से भोजन प्रसादी आती है एवं मंदिर का जो अन्न क्षेत्र संचालित होता है वहाँ से भी श्रद्धालु लोग जो इसके सदस्य हैं वह चांदी की थाली में भगवान गणेश जी महाराज के लिए भोजन प्रसादी लेकर आते हैं। 11 बजे भगवान गणेश जी महाराज को भोजन प्रसादी ग्रहण कराई जाती है। उसके बाद में शाम को 8 बजे फिर मंगल आरती होती है। इस प्रकार यहाँ की दिनचर्या है। पंडित जी, चूँकि यहाँ पे दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, सिर्फ उस दूर से देखने पे लोगों के मन में एक अलग हर्षोल्लास होता है, एक अलग ही विचार आते हैं, एक अलग ही शक्ति दिखती है। और चूँकि आप तो इतने पास रह के भगवान गणेश के अपने शुभ हाथों से उनका श्रृंगार करते, कैसी अनुभूति है, कैसा नज़ारा लगता है, क्या मन में सवाल उठते हैं? बस यही है कि पिछले जन्म के कुछ पुण्य कर्म होंगे जो भगवान ने हमें अपनी शरण में यहाँ पर बुलाया है। और भीड़ भाड़ बढ़ने के कारण ये दूर से दर्शन हो रहे हैं, नहीं तो हमारी तो ऐसी यहाँ पर श्रद्धा है कि हर श्रद्धालु यहाँ पर आए, भगवान गणेश जी महाराज का स्पर्श करे, उनको सिंदूर चढ़ाए, गर्भगृह में प्रवेश करे। पर भीड़ बहुत होने के कारण, अत्यधिक भीड़ होती है, कोई अव्यवस्था ना फैले, इसके लिए यहाँ पर ये व्यवस्था की गई है। और भगवान गणेश जी महाराज के शरण में हमको जो यहाँ पर जन्म दिया है भट्ट परिवार में, उसके लिए हम कृतज्ञ हैं भगवान गणेश जी के। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। यहाँ के पुजारी जी थे जिन्होंने हमारे साथ तमाम जानकारी को साझा करी और बताया कि किस तरीके से भगवान गणेश की आरती का समय होता है, किस तरीके से साज सज्जाएँ की जाती है, किस तरीके से श्रद्धालु दूर दराज से आके अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तमाम दर्शकों से एक खास अपील करती हूँ कि जिस तरीके से लगातार बच्चों के एक्सीडेंट हो रहे हैं, दुर्घटनाएं हो रही है, उनकी मौत हो रही है, वो मासूम बच्चे, तो हिंदुस्तान मेल न्यूज़ ने एक अपील करी है लोगों से कि वो हमारे मासूमों को सुरक्षित रखें, सीट बेल्ट जरूर लगाएं, इसका उपयोग करें ताकि हमारे मासूम आगे जाकर सुरक्षित रहें। और ये सिर्फ हिंदुस्तान मेल न्यूज़ इसकी अपील नहीं करता है, मैं तमाम लोगों से यहाँ जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं उनसे अपील करती हूँ कि वो इस मुहिम को आगे बढ़ाएं और हमारे सहभागी बने। और इसी के साथ मैं खजराना गणेश मंदिर के प्रबंधक समिति यहाँ के पंडित जी का भी आभार व्यक्त करती हूँ। उन्होंने हमें समय दिया और उन्होंने हमारे साथ तमाम जानकारी को साझा करी। मैं एक बार फिर कहूँगी, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज की यात्रा का सफ़र यहीं खत्म होता है। अगली बार फिर लेकर चलेंगे आपको एक नए तीर्थ पर।